वेलकम टू स्टडी चैनल। बात करेंगे इस वीडियो में यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग की 2022 की टीजीटी पीजीटी की परीक्षा समय हो पाए या नहीं, और यूपी टेट की परीक्षा जो 29 और 30 जनवरी को होना है अगले साल, ये अपने नियत समय पर हो पाएगा या नहीं। यूपी टेट का विज्ञापन क्या अब अटकने वाला है, क्या ये फंसने वाला है, तो इन्हीं कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करेंगे। प्रोफेसर कीर्ति पांडे मैम ने अपना इस्तीफा दे दिया और इस्तीफे के बाद ये विवाद बढ़ता जा रहा है। आखिर क्या कारण था उन्होंने इस्तीफा दे दिया अपना कार्यकाल पूरा किए बिना? इतने समय वो अध्यक्ष रही, क्यों 2022 की टीजीटी पीजीटी की परीक्षा नहीं हो पाई? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो अभ्यर्थी लगातार पूछ रहे हैं। इसी बीच कुछ अपडेट्स निकल कर आ रही हैं इस्तीफे को लेकर। आप देख सकते हैं कि गुटबाजी व पीजीटी परीक्षा का प्रश्न पत्र बना प्रोफेसर कीर्ति की विदाई का कारण। बताया जा रहा है कि आयोग में गुटबाजी काफ़ी बढ़ गई थी और पीजीटी का जो पेपर था उसको लेकर काफ़ी विवाद बढ़ रहा था। इससे पहले असिस्टेंट प्रोफेसर की जो परीक्षा कराई गई थी आयोग के द्वारा, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा आरोप लगा अभ्यर्थियों को द्वारा कि उसमें गड़बड़ी हुई है। और 25 सितंबर से असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू होना था विज्ञापन संख्या 51 का, लेकिन उसे भी आगे बढ़ा दिया गया। अभ्यर्थियों से प्रत्यावेदन लिया जा रहा है जो अपने रिजल्ट से संतुष्ट नहीं हैं। 3 अक्टूबर तक छात्रों से प्रत्यावेदन मांगा गया है। तो जो असिस्टेंट प्रोफेसर वाली परीक्षा हुई आयोग में, वही बड़ा कारण बताया जा रहा है। ये जो सारा मामला सामने निकल कर आया है और अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया था कि उसका पेपर लीक हो गया था और पीजीटी का एग्ज़ाम जो होना था इससे पहले, उसके भी पेपर लीक की खबरें आई थी और इसी वजह से पिछली बार परीक्षा को आगे बढ़ाया गया था। प्रेजेंट टाइम में जो डेट है एग्जाम कराने का वो पीजीटी का अक्टूबर में है 15-16 और 18-19 दिसंबर है टीजीटी का। तो ऐसा नहीं है कि अध्यक्ष ने काम करने की कोशिश नहीं की। कई बार आपने देखा कि मीटिंगें हो रही हैं, अधियाचन मांगे जा रहे थे, लेकिन कोई अधियाचन आयोग को मिला ही नहीं। तो व्यक्तिगत कारण बताकर कीर्ति पांडे मैडम ने 22 सितंबर को इस्तीफा दे दिया। 25 सितंबर को इनका इस्तीफा स्वीकार किया गया। तुरंत नए अध्यक्ष के लिए विज्ञापन जारी हो गया और कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति भी हो चुकी है आयोग में। राम सुचित जी, मैंने आपको अपडेट किया भी था अपने पिछले वीडियोस के माध्यम से। इस्तीफे के पीछे का एक रीजन ये दिख रहा है कि 1 वर्ष के कार्यकाल में कोई नई शिक्षक भर्ती ना वो करा पाई, ना कोई विज्ञापन निकल पाया, ना 2022 वाली टीजीटी पीजीटी की परीक्षा हो पाई। लेकिन इसी बीच आयोग में गुटबाजी व प्रवक्ता पीजीटी परीक्षा का प्रश्न पत्र असल कारणों में से है। 3 बार टीजीटी पीजीटी की परीक्षा टल चुकी है और अब अक्टूबर में पीजीटी, दिसंबर में टीजीटी है और जो कंडीशन इस समय बना हुआ है आयोग का, ये परीक्षा फिर से टलेगा। कार्यवाहक अध्यक्ष के पास ज़्यादा समय अब है नहीं, अस्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति में समय लगेगा। अभी ये भी सूचना आ रही है कि अस्थायी अध्यक्ष के लिए जो आवेदन मांगे जा रहे हैं उसकी डेट भी बढ़ेगी और अस्थायी अध्यक्ष के पास ज़्यादा पावर होता है, उनके पास ज़्यादा शक्तियाँ होती हैं काम करने की। तो पीजीटी तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला है क्योंकि बिल्कुल भी समय नहीं है, और टीजीटी को लेकर भी आप कुछ नहीं कह सकते क्योंकि जब आवेदन ही अभी बढ़ने वाला है अस्थायी अध्यक्ष का, उसके बाद स्क्रीनिंग होगा, छटनी होगी, इंटरव्यू वगैरह होगा। साथ ही साथ यूपी टेट के विज्ञापन में भी अब डिले होने वाला है। अभी तक तो सूचना थी कि यूपी टेट का विज्ञापन जल्द आ रहा है, लेकिन ये भी डिले होने वाला है और यूपी टेट का विज्ञापन डिले हुआ तो इसकी परीक्षा भी आगे बढ़ेगी। यूपी टेट आगे बढ़ेगा तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती की जो उम्मीदें बन रही थी वो भी अब नहीं दिख रही हैं। इसी बीच खबर है कि प्रोफेसर कीर्ति पांडे मैडम डीडीयू गोरखपुर फिर से वापस आ गई हैं अपने पुराने संस्थान में और देख सकते हैं कि यहाँ से नोटिस वगैरह जारी हो चुका है। छात्रों की मांग है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग के नए अध्यक्ष की नियुक्ति जल्द से जल्द किया जाए, नहीं तो जो सारा मामला है, पुरानी परीक्षाएं हैं, नए विज्ञापन हैं, वो सारे के सारे अटक जाएंगे। काफ़ी समय से तो सब कुछ रुका ही हुआ है। तो देख सकते हैं कि भर्तियों को लेकर दुविधा बनी हुई है, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू हो, 15 और 16 अक्टूबर को पीजीटी की परीक्षा हो, 18 व 19 दिसंबर को टीजीटी की परीक्षा हो, या यूपी टेट का एग्ज़ाम जो 29 और 30 जनवरी को होना है। टीटी की उम्मीदें भी अब कम हो गई हैं कि इसका विज्ञापन अब जल्द जारी होगा। अध्यक्ष की इस्तीफा के बाद असमंजस की स्थिति बन गई है और छात्रों का ये मांग है कि आयोग की स्थिति स्पष्ट करे
कि वो पीजीटी, टीजीटी और यूपी टेट को ससमय कराएंगे या नहीं। इसी बीच एक और अपडेट आ रही है कि चयन आयोग के अध्यक्ष ने दे दिया इस्तीफा, शासन ने स्वीकार किया। परीक्षा नियंत्रक पर अब तलवार लटक रही है। शिक्षक संगठन भी अब ये आरोप लगा रहे हैं कि सरकार ही सीरियस नहीं है टीजीटी पीजीटी भर्ती कराने का। एडेड कॉलेजों के लिए सरकार सीरियस नहीं दिख रही है। लाखों अभ्यर्थियों का पढ़ाई लिखाई बाधित हो रहा है। साथ ही साथ डॉक्टर हरि यादव ने सरकार से मांग किया कि आयोग में भर्ती ना होने के लिए परीक्षा नियंत्रक देवेंद्र प्रताप काफी हद तक जिम्मेदार है। ऐसे में इन्हें परीक्षा नियंत्रक के पद से हटाकर मामले की उच्च स्तरीय जांच किया जाए। तो त्यागपत्र के बाद परीक्षा नियंत्रक देवेंद्र प्रताप सिंह पर भी कार्रवाई की तलवार लटक रही है, क्योंकि आयोग का परीक्षा नियंत्रक रहते हुए उन्होंने किसी भी परीक्षा कार्यक्रम को घोषित नहीं किया। तो अब टीजीटी पीजीटी और यूपी टेट में डिले होने वाला है। ये मामला काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। आखिर क्या कारण था कि पिछले 1-1.5 साल में आयोग द्वारा कोई भी काम नहीं हो पाया, ना अध्याचन लिया जा सका, ना विज्ञापन आ सके, ना पुरानी परीक्षाओं को कराया जा सका। जो एक परीक्षा हुई वो भी विवादों से घिरी हुई है, असिस्टेंट प्रोफेसर वाली। मेरा दोस्तों फिलहाल यही सुझाव आपको है कि आप एलटी ग्रेड के लिए तैयारी करिए। टीजीटी पीजीटी कब होगा कुछ भी अभी कह पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि मामला काफ़ी गंभीर होता जा रहा है। इस्तीफे के बाद जांच वगैरह होती है तो ये मामला और भी लंबा खिंचेगा। तो यदि सरकार इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्व होगी और परीक्षा कराना चाहेगी तभी ये एग्ज़ाम हो पाएगा। सीएम को मामले का संज्ञान लेने की आवश्यकता है। जीरो टॉलरेंस वाली ये जो सरकार है ये इस मामले को जल्द से जल्द निपटाए और टीजीटी पीजीटी के साथ यूपी टेट का विज्ञापन जल्द से जल्द जारी हो, यही लाखों छात्रों का मांग है। तो फिलहाल आप लोग एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता पर फोकस करिए, मेरा आपसे यही सजेशन है, क्योंकि यूपीपीएससी की भर्तियां फंसती नहीं हैं। जल्द ही ये परीक्षा होगी दोस्तों और इसमें नियुक्तियां भी जल्दी होंगी। एलटी ग्रेड में हालांकि प्री मेंस है, लेकिन ये प्री मेंस भी हो जाएगा और टीजीटी पीजीटी ऐसे ही आगे बढ़ता रहेगा। तो आप लोग एलटी ग्रेड पर फोकस करें, ज़्यादा बेहतर होगा। टीजीटी पीजीटी संबंधित कोई भी और अपडेट आगे आएगी, जानकारी आपको दिया जाएगा। अब हमारे साथ जुड़े रहिएगा, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।